हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डिसएडवांटेजेस और आर्गुमेंट्स अगेंस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपने किस तरीके से लिखना है वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। मगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डिसएडवांटेजेस या आर्गुमेंट्स अगेंस्ट, सबसे पहले मीनिंग और डेफिनेशन लिखनी ज़रूरी है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं, इसकी मीनिंग क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में या पिछली से पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको किस तरीके से लिखना है पेपर में। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द होस्ट कंट्री। जिस कंट्री में जाती हैं वहां से पैसा कमाती हैं और अपनी कंट्री में भेज देती हैं। होस्ट कंट्री इज वन वेयर एमएनसीज सेट अप देयर सब्सिडरीज। तो एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज जिस कंट्री में जाके अपना सेटअप करती हैं, अपनी सब्सिडरी खोलती हैं, उस कंट्री को होस्ट कंट्री कहा जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज एमएनसीज इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। इन कंपनी का मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव दे इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन अंडर डेवलप कंट्रीज। यूडीसी मतलब अंडर डेवलप कंट्रीज। इस मकसद को हासिल करने के लिए वो अंडर डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज में जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं। सच एन इन्वेस्टमेंट प्रूव्स वेरी प्रॉफिटेबल, और उनको काफ़ी प्रॉफिट भी होता है। बिग चंक ऑफ प्रॉफिट्स अर्नड इन अंडर डेवलप कंट्रीज गोज टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ एमएनसीज। तो वो अपना जो पैसा कमाया हुआ है, ज़्यादातर पैसा कमाया हुआ, प्रॉफिट की मेजॉरिटी वो अपने हेडक्वार्टर्स में भेज देती है, किसी और कंट्री में जो उसका हेडक्वार्टर होता है। मोर ओवर एमएनसीज टेक लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आउट ऑफ द कंट्री बाय वे ऑफ डिविडेंड, रॉयल्टी, मैनेजमेंट फीस एट्सेट्रा। सो इन द लॉन्ग रन बैलेंस ऑफ पेमेंट बिकम्स अनफेवरेबल। तो ऐसे एमएनसीज जो कमाया हुआ पैसा है वो अपने कंट्रीज़ में ले जाती हैं, डिविडेंड्स ले जाती हैं, रॉयल्टीज़ ले जाती हैं, मैनेजमेंट फ़ीस ले जाती हैं, जिसकी वजह से जो कंसर्न कंट्री है, होस्ट कंट्री है, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पॉइंट, हार्मफुल फॉर इंडिजिनस प्रोड्यूसर्स। जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनकी तो बैंड बज गई, क्योंकि सस्ते में माल बेचती हैं एमएनसीज। उतने सस्ते में जो लोकल जो प्रोड्यूसर है उसको पड़ता नहीं है माल, मतलब उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। एमएनसीज प्रूव harmful to indigenous producers. By making use of improved technology in their production system, these corporations fix lower price of their product and thus compete with the indigenous producers. तो वो अपना सामान सस्ते में बेचते हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी होती है, उनको सस्ते में पड़ता है, तो वो सामान सस्ते में बेचते हैं। Once indigenous industry is completely destroyed by the competition, MNCs take full control over the market. एक तरफ तो वो लोकल प्रोड्यूसर या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर की बैंड बजा के उसको ख़त्म कर देते हैं, और जब वो ख़त्म हो जाता है या कंपनीज बंद हो जाती हैं लोकल, तो वो फुल मार्केट कंट्रोल कर लेते हैं। अपनी मार्केट मतलब जितनी भी मार्केट है वो अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर डबल रेट चार्ज करते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ देयर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दे थ्रो आउट इंडिजिनस प्रोड्यूसर्स फ्रॉम हाईली प्रॉफिटेबल, प्रोग्रेसिव एंड डेवलप्ड सेक्टर्स। तो जो भी लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं प्रोग्रेसिव सेक्टर्स में या फिर डेवलप्ड सेक्टर्स में जो काम कर रहे होते हैं, जो प्रॉफिटेबल काम कर रहे होते हैं, उनमें सस्ते में अपना माल बेच बेच के उनको कंपटीशन से ही आउट कर देते हैं। It is difficult for domestic industries to stay in the market for long in the face of huge capital resources, high technology, competent management possessed by these corporations. तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है और टेक्नोलॉजी भी सुपीरियर है, कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है और सामान भी सस्ता बनाते हैं, बल्क में बनाते हैं। इस वजह से जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो कम्पीट ही नहीं कर पाते, वो ख़त्म हो जाते हैं। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है अनबैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। Foreign investors set up industries in developed cities and towns where infrastructural facilities are easily available and not in the backward areas. तो जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो डेवलप्ड एरियाज़ में, जहाँ ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं, वहाँ पे जाके अपनी कंपनीज़ खोलती हैं, ना कि कोई बैकवर्ड एरिया में जाके खोलती हैं। दिस लीड्स टू फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज़ एंड द बैकवर्ड एरियाज़ रिमेन्स अनटच्ड। तो बैकवर्ड एरियाज़ का क्या फ़ायदा हुआ? बैकवर्ड एरियाज़ तो बैकवर्ड ही रह गया, तो जो डेवलप एरिया वो और ज़्यादा डेवलप हो गया। दस रीजनल डिस्पैरिटीज़ इंक्रीज, तो इसकी वजह से जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं वो बढ़ती रहती हैं। फोर्थ जो प्रॉब्लम है वो है लेस यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ऐसा देखा गया है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जब अंडर डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाती हैं तो वो अपनी पूरी सुपीरियर टेक्नोलॉजी नहीं लेके जाती, जो उन कंट्रीज़ में, कंसर्न कंट्रीज़ में जो टेक्नोलॉजी है उससे तो बेटर होती है, होस्ट कंट्री की टेक्नोलॉजी से तो बेटर है, मगर जो टेक्नोलॉजी वो अपने कंट्री में यूज़ करते हैं वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं लेके जाते। MNCs डू मेक much use of modern technology in underdeveloped countries, but these corporations use new
equipments and technologies only if the same are helpful in reducing cost and raising their profit. वो तभी वो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जिससे कॉस्टिंग कम होगी और उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे. बट दे take no interest in developing technology for underdeveloped countries because without spending anything on improved technology they succeed in raising their profits. तो वो जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री के हिसाब से टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं करते. वो जो भी उनके पास टेक्नोलॉजी होती है जो मतलब आउटडेटेड हो चुकी होती है वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज़ में लेके जाते हैं, क्योंकि उनकी डेवलप कंट्रीज़ की आउटडेटेड टेक्नोलॉजी भी जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी लोकल टेक्नोलॉजी से फार सुपीरियर होती है. तो ऐसा कहना कि भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके जाते हैं, ऐसा भी कहना मतलब इसकी भी पॉसिबिलिटी कम रहती है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करते हैं. गवर्नमेंट ऑफ होस्ट कंट्री इम्पोजेस कॉरपोरेशन टैक्स ऑन द इनकम ऑफ कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस विद द व्यू टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू. सरकार जो है मल्टीनेशनल कंपनीज पे या फिर जो लोकल कंपनीज है उस पर टैक्स तो लगाती है. इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉरपोरेशन टैक्स MNCs रिड्यूस द अमाउंट ऑफ देयर प्रॉफिट बाय अडॉप्टिंग ट्रांसफर प्राइसिंग मैथड्स. तो वो क्या करते हैं, MNCs अपने प्रॉफिट्स को कम करने के लिए कई चालाकियाँ करते हैं और ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं. ये क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड MNCs buy intermediate goods from their subsidiaries abroad at high prices and thus reduce their local profits. तो वो क्या करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज रॉ मटेरियल खरीदती है अपनी खुद की सब्सिडरी से किसी और कंट्री से डबल ट्रिपल रेट पे, ताकि वो अपनी कॉस्टिंग को बढ़ा के अपने प्रॉफिट कम दिखा सकें. सिमिलरली MNCs एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू देयर सब्सिडरीज अब्रॉड एट लोअर प्राइजेस सो एज टू अंडर वैल्यू द एक्सपोर्ट टू शो लोअर लोकल प्रॉफिट्स. तो इसी तरीके से जो भी वो सामान बनाते हैं अपनी ही सब्सिडरीज को बाहर जाके बेचते हैं लो प्राइजेस पे, ताकि वो लो प्रॉफिट्स दिखा सकें. जब प्रॉफिट ही लो होगा तो टैक्स भी लो होगा. दस MNCs ओवर वॉइस, मतलब ओवर वॉइस करते हैं, जो इंपोर्ट्स किए हैं उसने उसको ओवर वॉइस करना, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना अपने इंपोर्ट्स को. एंड अंडर इनवॉइस, ओवर इनवॉइस मतलब ज़्यादा बिल दिखाना. ठीक है कि हमें इंपोर्ट करने में इतना बिल आ गया, ज़्यादा खर्चा दिखाना. और अंडर इनवॉइस, जो उसने एक्सपोर्ट किए हैं उसका बिल कम दिखाना. ऐसा करके वो अपने लेस प्रॉफिट शो करते हैं. दैट वे थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ बिल्स MNCs इवेड टैक्सेस. तो MNCs भी टैक्स की चोरी करते हैं इस तरीके से. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ मॉरलिटी एंड एथिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट. सम MNCs इंडल्ज इन अनएथिकल एंड करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट. अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करप्शन भी कर देते हैं ये. ठीक है. दे डू नॉट हेजिटेट to offer bribe to high officials and politicians of other countries to allow them to enter into such transactions which only serve their own interest. तो रिश्वतें भी खिला देते हैं पॉलिटिशियंस को या हाई ऑफिशियल्स को, ताकि वो उनको काम करने दें कंसर्न कंट्री में. ठीक है, उनको परमिशंस वगैरह मिलती रहें. नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. वेरी इंपॉर्टेंट. MNCs इंटरफेयर इन द पॉलिसीज़ ऑफ द होस्ट कंट्री. होस्ट कंट्री की पॉलिसीज़ को इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं, इंटरफेयर करते हैं उनकी पॉलिसीज़ में, पॉलिसी मेकिंग में. दीज कॉरपोरेशंस मेक ऑल एफर्ट्स टू ब्रिंग दैट पॉलिटिकल पार्टी टू पावर इन द होस्ट कंट्री विच इज़ फेवरेबली इंक्लाइन टू देम. तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ उन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको सपोर्ट करती हैं पूरा का पूरा फाइनेंशियली. उन पार्टीज़ को सपोर्ट करेंगी जो पार्टीज़ उनके कामकाज को मतलब अपने कंट्री में फैलाना चाहती हैं. तो बेसिकली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहती है. इसके ऊपर तो कई पिक्चरें भी बनी हुई हैं, जो हॉलीवुड में काफ़ी मूवीज़ बनी हुई हैं इसके ऊपर. एनकरेज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. MNCs इनकर हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी. ये क्या करते हैं, जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ के जो हीरो या फिर जो सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर जो क्रिकेटर्स हैं उनको अपने जो हैं ब्रांड एम्बेसडर बना लेते हैं. ठीक है. इट रिजल्ट्स इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर whose burden is ultimately borne by the consumers. तो सिंपल वर्ड्स में उन्हीं के ऊपर पड़ जाता है. BORNE आना था यहाँ पे. ठीक है. तो सिंपल वर्ड्स में जो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा कहीं केस ही ना ठोक दें मेरे ऊपर, तो जो भी उनको मतलब ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जो भी उनको पैसा खिलाया जाता है उसका प्राइस भी हमारे प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर ऐड करके हमसे निकलवाया जाता है. समझ के बात. तो इसको मैं आगे इस तरीके से करता हूँ. यहाँ मैंने टूल गलत सिलेक्ट कर लिया था. MNCs प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स फॉर अपर क्लास ऑफ कंज्यूमर्स लाइक कॉस्मेटिक्स, कार्स, ब्रांडेड गारमेंट्स, ब्रांडेड शूज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो बेसिकली अपर क्लास के लिए सामान ज़्यादा बनाया जाता है और लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए सामान कम बनाया जाता है. दिस क्रिएट्स डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. तो इससे क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है. डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब जब आप
उस बंदे को कॉपी करना चाहते हो जो आपसे हाई फाई है, आपके स्टैंडर्ड से ऊपर रहता है। फॉर एग्जांपल मेरे पड़ोसी ने मर्सिडीज़ खरीदी तो मैं भी सोचूंगा मेरे पास भी मर्सिडीज़ हो। अगर विराट कोहली या कोई और आईफोन यूज़ करता है तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास भी आईफोन हो। तो अगर फलाना फलाना एडिडास या नाइकी के स्पोर्ट्स शूज़ पहनता है तो मैं भी चाहता हूँ मेरे पास हो। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों को जो हमसे हायर लेवल के हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उसको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहा जाता है। और इस टाइप का इफेक्ट कैसे बनाया जाता है, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो जिस कंट्री में जाती हैं उस कंट्री में जो उनके जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनको हायर कर लेती हैं और अपने ब्रांड्स को प्रमोट करवाती हैं। पीपल ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ आर क्रेजी अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ MNCs। तो वो क्रेजी हैं, MNCs के जो भी प्रोडक्ट आएंगे उन्होंने खरीदने ही खरीदने। इट ऑल्सो लीड्स टू डाइवर्शन ऑफ रिसोर्सेज टूवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ नॉन इसेंशियल गुड्स। तो इससे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोडक्शन ऑफ नॉन इसेंशियल गुड्स की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, बजाय इसके कि हम इसेंशियल गुड्स को जोर दें। कंपटीशन विद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का तो बैंड बज जाता है। वेरियस MNCs आर अलाउड production in the area where small scale industries were doing well, that is potato chips, wafers, बिस्किट्स, जैम एट्सेट्रा। तो अगर बड़ी बड़ी कंपनियों को भी ऐसी चीज़ें बनाने की अगर हम परमिशन दे देंगे तो छोटी कंपनियां तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी। बिकॉज ऑफ हैवी एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांड इमेज ऑफ MNCs, आर स्मॉल स्केल सेक्टर fails to compete with MNCs, that is Uncle Chips has resulted in failure of many small scale। Uncle Chips has resulted मतलब Uncle Chips की एग्जांपल दे दी। Uncle Chips को भी किसने खरीद लिया? Uncle Chips पहले तो इंडियन कंपनी थी, फिर उसको खरीद लिया लेज़ ने, ठीक है। तो ये फेलियर दिखाता है जो मैनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या जो पोटैटो चिप्स प्रोड्यूसिंग जो कंपनीज़ हैं उनका बैंड बजा दिया इंटरनेशनल लेवल पे जो लेज़ आया, ठीक है। उसके बाद Similarly, entry of Hindustan Unilever in the consumer goods industry has badly affected many small-scale industries producing consumer goods। तो जब हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारे कंट्री में आया तो ऐसे प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने लगे जिससे जो छोटी छोटी कंपनीज जो प्रोडक्ट्स बनाती थी उसकी बच गई बैंड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स की प्रोडक्शन पे जोर दिया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ MNCs इज़ टू अर्न प्रॉफिट। मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना, जैसे मर्जी आए। इन ऑर्डर टू गेट मोर प्रॉफिट्स दे इंडल्ज इन द प्रोडक्शन ऑफ इवन दोज गुड्स विच आर हार्मफुल फॉर द कंज्यूमर्स के लिए हार्मफुल है फिर भी बनाते रहेंगे। मैनी ऑफ द मेडिसिन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स the production of which has been prohibited in foreign countries are being manufactured and sold in India by MNCs। अपने कंट्री में जहाँ से MNCs आई हैं वहाँ पे उन कंट्रीज़ में उस प्रोडक्ट को बनाना बैंड है, मगर फिर भी वो हमारे कंट्री में आके वो सामान बना रहे हैं। इन जून 2015 Nestle had to withdraw its particular product Maggi from Indian markets as it was found violating फूड सेफ्टी नॉर्म्स। तो फूड सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से उसमें कोई ऐसा केमिकल पाया गया जो हमारी हेल्थ के लिए ख़राब है, तो वो अपने कंट्री में वो केमिकल्स नहीं यूज़ कर रही, हमारे कंट्री में आके वो केमिकल्स यूज़ कर रही हैं। एज सच द MNCs अर्न प्रॉफिट्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स की हेल्थ से भी खिलवाड़ कर लेती हैं। आपको पता है जितने भी प्रोटीन ये जो पाउडर शाउडर बना रही हैं इसमें भी कई चीज़ें ऐसी डाल देती है जो नहीं डालनी चाहिए, मगर हमारे कंट्री में अभी इतना चेक नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में तो लैब्स फैसिलिटीज़ हैं और चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज़्यादा है, हमारे कंट्री में अभी इतना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है? छोटे होते ऐसे करते थे बच्चे ब्रेन ड्रेन का कि भाई हम पढ़ते तो अपने कंट्री में है मगर सर्विसेज देते हैं बाहर वाली कंट्रीज़ को जाके, ठीक है। अपनी कंट्रीज़ के लिए नहीं काम करते, बाहर वाली कंट्रीज़ के लिए काम करते हैं। द टर्म ब्रेन ड्रेन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल टू फॉरेन नेशंस वेयर दे कैन वर्क इन बेटर कंडीशंस एंड अर्न मोर मनी। तो हमारा जो स्किल्ड वर्कर है वो बाहर जाके काम करता है और वो अच्छी तनख्वाह लेता है और अपने कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए उसका योगदान नहीं है बल्कि बाहर वाले कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उसका योगदान रहता है, मतलब बाहर वाले कंट्रीज़ की ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। MNCs रिक्रूट क्वालिफाइड and skilled engineers, technicians, experts in India, and after some time these Indian experts are posted abroad in the foreign subsidiaries of MNCs। तो यहाँ से वो जो अच्छे जो वेल क्वालिफाइड स्किल इंजीनियर्स एंड टेक्निकल स्टाफ है वो हायर करते हैं और कुछ टाइम के बाद जब उनको लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं उनको अपनी फॉरेन सब्सिडरीज़ में भेज देते हैं। सो दैट वे MNCs आर ड्राइंग इंडियन टैलेंट एंड एक्सपर्टीज़ टू अदर कंट्रीज़। तो वो बाकी कंट्रीज़ में लगातार भेज रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स फ्रॉम फॉरेन सब्सिडरीज। रॉ मटेरियल वो अपनी सब्सिडरी से महंगे रेट पे खरीदती हैं, समझ की बात। एमएनसीज ऑफ्टन परचेज रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स फ्रॉम द फॉरेन सब्सिडरीज, अपनी फॉरेन सब्सिडरीज से खरीदते हैं। दिस रिजल्ट्स इन लॉसेज टू इंडियन इंडस्ट्रीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। जब वो फॉरेन सब्सिडरी से रॉ मटेरियल खरीदेंगी तो हमारी जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाने वाली कंपनीज़ हैं या इंटरमीडिएट गुड्स प्रोवाइड करवाने वाली कंपनीज हैं, उनसे तो सामान ही नहीं खरीद रही, तो उनका लॉस होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ग्रोथ ऑफ मोनोपोली पावर। MNCs join hands with big industrial houses. They indulge in cartel formation which leads to growth of monopolies. तो सिंपल वर्ड में अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। जिस कंट्री में जाती हैं वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ हाथ मिला लेती हैं और जो छोटा कंपटीशन होते हैं उसको ख़त्म कर देती हैं। एक बार अपनी मोनोपोली बना लेती हैं, मोनोपोली बनाने के बाद डबल ट्रिपल रेट चार्ज करती हैं। ठीक है, अब कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट, MNCs हैव बोथ द मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स। द गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल पॉलिसी मेजर्स टू अवॉइड द डीमेरिट्स। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, मगर गवर्नमेंट को ऐसे एफर्ट्स मारने चाहिए, ऐसे मेजर्स लेने चाहिए ताकि डीमेरिट्स को अवॉइड किया जा सके। इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट इफ सच MNCs आर encouraged which guarantee the export of their production and utilize appropriate technology। तो ऐसी MNCs को encourage किया जाना चाहिए जो ये गारंटी करें कि जो वो माल बनाएंगी वो एक्सपोर्ट करेंगी और जो हमारे कंट्री में अच्छी टेक्नोलॉजी, appropriate टेक्नोलॉजी को लेके आएंगी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।